नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब की बार का बंगाल चुनाव ऐतिहासिक साबित होगा और जिसके संकेत 2 चरणों की वोटिंग में मिल चुके हैं। 23 और 29 अप्रैल इन 2 तारीखों में जब बंगाल की जनता वोट डालने घर से बाहर निकली तो पिछले 17 सालों के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। पहले चरण की वोटिंग में लगभग 93% की मतदान हुआ, फिर दूसरे चरण की वोटिंग में 91% का मतदान। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस बम्पर वोटिंग ने अगर भाजपा में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद जगा दी है तो वहीं दीदी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की राह भी दिखाई है। हालांकि देखिए 4 मई की तस्वीर ये तय करेगी कि अब की बार बंगाल में फाइनली किसकी सरकार। फिलहाल तो इसी बम्पर वोटिंग में दीदी खुद की बनाई परंपरा को तोड़ते हुए दिखी। बीजेपी से कड़े मुकाबले में फंसी ममता बनर्जी अंतिम चरण की वोटिंग में खुद की बनाई परंपरा को तोड़कर मतदान केंद्रों का दौरा करती हुई नजर आई। उन्होंने आखिर के घंटों में मतदान केंद्रों का दौरा भी किया और फिर विक्ट्री साइन भी बनाया। अब मतलब ये कि इस बार ममता बनर्जी ने मतदान के दिन अपने रोजाना के रूटीन से हटकर बूथों का दौरा किया। अब आप इसे दीदी की बौखलाहट कहें या फिर सत्ता परिवर्तन के आसार, सच तो यही है कि इस बार का मुकाबला कड़ा है और नतीजे ऐतिहासिक आने वाले हैं। 3 दफा बंगाल की सत्ता संभाल चुकी ममता बनर्जी की ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। टीएमसी के खिलाफ देखिए लोगों का गुस्सा है, भय की राजनीति है, घुसपैठों का बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, गरीबी, ये जो मुद्दे टॉप पर है। हालांकि खुद को विकट से विकट परिस्थितियों से निकाल पाने में दीदी हमेशा सफल रही है। कहते हैं कि भले ही बंगाल की जनता सरकार से नाराज हो सकती है लेकिन दीदी से नहीं, क्योंकि दीदी इनसाइडर है और बाकी सब आउटसाइडर। या फिर यूं कहें कि जब लड़ाई ममता बनर्जी की बन जाती है तो लोकल प्राइड और लॉयल्टी सामने आकर खड़ी हो जाती है। और अभी भी ममता बनर्जी की पर्सनल क्रेडिबिलिटी बेदाग है। उनकी ऐसी छवि बन चुकी है कि पार्टी से ज्यादा उन पर व्यक्तिगत भरोसा लोगों के दिल में घर के बैठा हुआ है। और इसी भरोसे को पीएम मोदी ने कोशिश की है खुद की जीत में बदलने की। लेकिन क्या उनकी ये कोशिशें इस बार काम कर पाएंगी? इस बार देखिए बंगाल में जन्मी जानी मानी ज्योतिषाचार्य जिन्हें आप भी जानते हैं एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी ममता बनर्जी के संदर्भ में क्या भविष्यवाणी कर चुकी हैं, सुनिएगा जरूर। आज बात कर लेते हैं अब हम वेस्ट बंगाल की, जहां से आप खुद आती हैं। और मुझे पता है कि लोग जो नहीं जानते मैं उन्हें जरूर बता दूं कि मैम भी बंगाली है और वेस्ट बंगाल को आप बहुत करीब से भी जानती होंगी, वहाँ की पॉलिटिक्स को, क्योंकि वहाँ की मिट्टी से आप हैं। वहाँ के कल्चर को भी आप बहुत अच्छे से समझती हैं, वहाँ के लोगों को भी आप बहुत अच्छे से जानती होंगी। और मैं उतना नहीं जानती हूँ इसीलिए मैं वहाँ नहीं रहती हूँ, क्योंकि वहाँ के लोग को मैं समझती नहीं हूँ। वहाँ रहने के बाद मुझे हेडेक हो जाती है। सो दैट्स द रीजन आई स्टे इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मेरी लगभग 20 साल से ज्यादा हो गई है, तो मैं अब महाराष्ट्रियन टाइप ही बन चुकी हूँ और बंगाल से मैं दूर हो गई हूँ। तो कभी आपने सोचा है कि बंगाल के लोग हमेशा ममता बनर्जी को ही क्यों चूज करते हैं? क्योंकि बंगाली, ये वीडियो तो पता नहीं, खैर हिंदी वाले लोग देखते हैं, बंगाली ज्यादा नहीं देखते हैं तो शायद मैं बच जाऊं, क्योंकि बंगाली अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल मानते हैं। वो समझते हैं कि वो सबसे ज्यादा जानते, सबसे ज्यादा समझते हैं। बंगाल, तुम जो आगे सोचोगे बंगाल आज सोचता है, ऐसे वो लोग सोचते हैं। वो टाइम था, अभी नहीं रहा है। सो बंगालीज, आई डोंट नो, वो आइडियोलॉजी उन लोगों की थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है कई सालों से, क्योंकि कम्युनिज्म ने बंगाल को खत्म कर दिया है। सालों साल कम्युनिज्म रहने से जो वायलेंस आ गई है, अभी इलेक्शन मतलब ही वायलेंस, ये बहुत आम बात है उनके लिए, आम बात है। अगर आप बंगाल में जाके बोलते हो कि यहाँ पे इतने लोग मर गए इलेक्शन में, ठीक है, वो तो कब से, ये कोई मतलब मैं अगर मेरी बुआजी वगैरह में जाके ये सब बोलूँ तो हाँ कैसे हुआ है देखना, सच्ची में खराब हुआ है, बस उतना ही। क्योंकि इट्स बिन सो लॉन्ग, सो मेनी इयर्स दे वेर लिसनिंग द सेम थिंग। क्योंकि पिछले 35 साल से वो लोग वही सुनते हुए आ रहे कि यहाँ पे कुछ हुआ तो वहां गड़बड़ हो रहा है, वहां पे कुछ वोटिंग हुआ, वहां पे कुछ हंगामा हो गया, लोगों को मार डाला, घर से निकाल के मार दिया। दिस इज वेरी नेचुरल टू दैम। ये उन लोग की पॉलिटिक्स में ये कल्चर आ गई है, वायलेंस वाली कल्चर। तो इसको मिटाने के इतनी आसान नहीं है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो आपको लगता है कि वहाँ की लीडरशिप में कोई परिवर्तन है अब? एकदम। मुझे नहीं लगता है कि 2026 का जो इलेक्शन ममता बनर्जी वहां पास कर पाएंगे, मुझे बहुत कम उम्मीद है। अब मैं गलत हो सकती हूँ तो टाइम ही बताएगा, पर मुझे नहीं लगता है कि ये, तो मैं अभी से नहीं, पिछले साल की अप्रैल में मैंने एक ट्वीट किया था कि पहली बार लोग ममता बनर्जी के खिलाफ रास्ते पे आएंगे, अगस्त सितंबर आने दीजिए,
तो लोगों को लगा ऐसा ही क्या होगा, ये तो हर बार हर एस्ट्रोलॉजर बोलते रहते हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ, कोई उनको हिला नहीं पाता, शी इज सो स्ट्रांग ओवर देयर, फुल होल्ड शी इज हैविंग। फिर पता चला आरजे कर केस हो गया, कुछ वहां गड़बड़ हो गया, पहली बार सारे बंगाली उनके खिलाफ आए, रास्ते पे धरना दिया, बहुत कुछ हुआ। सो तब लोगों को लगा कि नहीं, मैम जो कह रहे कुछ तो सही है। अदरवाइज लोग मुझे पूछते थे कि उनकी तो कुंडली नहीं है ऑथेंटिक वाली, आप किस बेसिस पे बता रहे हो? तो मैं जो कुंडली देख रही हूँ उस बेसिस पे अगर सारी चीजें सही हो रहा है तो मैं सही बोल रही हूँ, मेरे पास सही कुंडली है जो मुझे लगता है। सो एंड देन पिछले बार दिसंबर में मैं एबीपी न्यूज में गई थी, तो उन्होंने मुझे पूछा था उनके ऊपर वही नेताजी की कुंडली, उसमें ममता बनर्जी के बारे में बात हो रही थी कि बंगाल को हम आगे कैसे देखते हैं। मैंने कहा 2025 में और दिसंबर में शूट हुई थी, अब आने वाले साल कैसे है। मैंने कहा अगर 2025 में किसी भी राज्य में भारत के आपको दिखेगा खराब हालत, एनआरकी, एनआरकी का हिंदी क्या होता है, अराजकता, जी, अराजकता दिखेगी, तो वो होगा वेस्ट बंगाल। और आपको दिख गया है कि वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद का कहानी क्या है। मैंने कहा था दोनों बंगाल बहुत बुरी तरह फंसेंगे, पर खैर वो बंगाल हमारी नहीं, हम अपने बंगाल पे बात करेंगे, और हमारी बंगाल के हाल सबसे खराब सारे राज्यों में होगा तो सिर्फ वेस्ट बंगाल होगा। और हमें दिख रहा है वेस्ट बंगाल का हाल कितना बुरा है, आए दिन वहां से कैसे कैसे खबर हमारे पास आ रही है। पर ममता बनर्जी की अगस्त से आप देखें, जुलाई अगस्त चल रहा है, जुलाई देखते हैं, कभी कभी 15 दिन 20 दिन आगे पीछे रिजल्ट होती है, पर जुलाई के बाद से या फिर अगस्त से आप कह सकते हो उनके हालत जो है और थोड़ी खराब होने वाले, लोग उनके खिलाफ रास्ते में और आएंगे, और ममता बनर्जी के लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम आने वाली है। समझ लो कि अब शुरू ही होने वाला है, और अगले साल वो जीत के आ पाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। दरअसल बंगाल के युवाओं में बहुत सामर्थ्य है। टीएमसी की निर्मम सरकार ने युवाओं को नशे के अंधकार में धकेल दिया है। हमारा ये बंगाल तो क्रिएटिविटी का किंग है। आपने देखा है बच्चे कैसे बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बना करके ले आए। बीजेपी बंगाल के युवाओं की क्रिएटिविटी को ताकत देगी, संवारेगी। आजकल बंगाल के बेटे बेटियों के म्यूजिक वीडियो भी उनकी बनाई रील की सोशल मीडिया पर बहुत तारीफ हो रही है, वाहवाही हो रही है। कई रील्स तो मैंने भी देखे हैं। जाहिर है जाल मुड़ी से ही जिनको इतनी जान लगती है उनको युवाओं की क्रिएटिविटी पसंद नहीं आती है। लेकिन बीजेपी इस ऑरेंज इकोनॉमी को, कंटेंट क्रिएशन को बंगाल की ताकत बनाएगा। साथियों, बीजेपी बंगाल के स्पोर्ट्स कल्चर को नई बुलंदी देगी। अभी टीएमसी के सिंडिकेट ने यहां स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को भी तबाह करके रखा है। कोलकाता में कुछ महीने पहले जो कुछ हुआ, दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों तक जैसी तस्वीरें पहुंची, वो महाजंगल राज का ही परिणाम था। मैं बंगाल के सभी युवा, बंगाल के सभी खिलाड़ियों को भरोसा देता हूं, खेलो इंडिया अभियान के तहत बंगाल में नया स्पोर्ट इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा।